दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने वाले हैं जिसे टेक्नोलॉजी का देश कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ कोरिया ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है। दक्षिण कोरिया के प्राथमिक उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और स्टील से संबंधित है। दक्षिण कोरिया में धूम्रपान करने, शराब पीने या मतदान करने के लिए आपकी आयु 19 वर्ष की होनी चाहिए, क्योंकि साउथ कोरिया में ये सभी 19 साल की उम्र के बाद ही मान्य होता है। दक्षिण कोरिया में चावल और मूल फसल मुख्य फसलें हैं और कृषि देश की जीडीपी का लगभग 2% हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की लगभग 90% समुद्री मछली दक्षिण कोरिया से निर्यात की जाती है। दक्षिण कोरिया में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष औसत शराब की खपत 12.3 लीटर है। शराब की खपत के लिए देश दुनिया में 17वें स्थान पर है। दक्षिण कोरिया की लगभग 92% आबादी शहरों में ही रहती है और केवल 8% आबादी गाँव में रहती है। दक्षिण कोरियाई लोग 14 मार्च को व्हाइट डे मनाते हैं। यह दिन वैलेंटाइन डे की तरह ही है, लेकिन इस दिन महिलाएं पुरुषों को तोहफे देती है। ये वैलेंटाइन डे के विपरीत है और महिलाओं के लिए आरक्षित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया से है। फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में स्थान दिया है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया में 4 अंक को अशुभ माना जाता है। कोरिया के लोगों के अनुसार 4 अंक मृत्यु का प्रतीक है। यह अफवाह जापान में पैदा हुई और चीन के रास्ते दक्षिण कोरिया पहुंची और इसे यहाँ पर अपनाया गया। दक्षिण कोरिया में औसतन दुनिया में सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी में से एक सैमसंग का मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। दक्षिण कोरियाई पुरुषों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है। वे इस पर एक साल में करीब 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करते हैं। यह आंकड़ा दुनिया में पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुल मेकअप का 25% है। दक्षिण कोरिया की मुख्य डिश किमची है और इसे 250 तरह से बनाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया के लोग कुत्तों को मांस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी वे कुत्ते का मांस भी खाते हैं। लेकिन अब दक्षिण कोरिया में इस जनसमूह के खिलाफ आवाज़ उठने लगी है और जल्दी दक्षिण कोरिया अपनी घिनौनी आदत को बदलेगा। दक्षिण कोरिया के द्वीप में देश के सबसे बड़े पर्वत नाम जीजू है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6398 फीट है। कोरियाई भाषा दक्षिण कोरिया की राजभाषा है। दक्षिण कोरिया में पूरे दुनिया में मोटे नागरिकों का दूसरा सबसे कम प्रतिशत है, यानी दक्षिण कोरिया में मोटे लोगों की संख्या ना के बराबर है। दक्षिण कोरिया में आप सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा का आनंद ले सकते हैं। यह सुविधा दक्षिण कोरिया के सभी शहरों और गांवों में उपलब्ध है। दक्षिण कोरिया में शिक्षक को बहुत सम्मान मिलता है। इस देश में एक शिक्षक के रूप में काम करना यह आपको गौरवान्वित करने के बराबर है और यह शिक्षक का 1 महीने का वेतन $3000 से अधिक है। दक्षिण कोरियाई ध्वज को ताएगु के नाम से जाना जाता है और इसमें बौद्ध धर्म और ताओवाद के प्रदर्शन शामिल होते हैं। दक्षिण कोरिया के लोग लाल स्याही को अशुभ मानते हैं। इनके अनुसार यह लाल स्याही से तब लिखा जाता है जब या तो कोई व्यक्ति मरने वाला होता है या मर जाता है। दक्षिण कोरिया में ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। दक्षिण कोरिया कानून में बनाया गया है। दोस्तों, अगर आपको दक्षिण कोरिया का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।